कि भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से बहुत प्यार प्रेम करते थे, इसीलिए अब पूजा पाठ करने लग जाते हैं। भगवान शंकर जी तपस्या में बैठ जाते हैं। तो इधर राजा हिमाचल और मैनावती, राजा हिमाचल की घरवाली का नाम था मैनावती। राजा हिमाचल और मैनावती के कोई संतान नहीं थी। सभी देवी देवता ने सोचा कि भगवान शंकर जी बहुत निराश हो रहे हैं मैया सती के बगैर, कुछ ना कुछ उपाय करें और भगवान शंकर जी को वही प्यार प्रेम दोबारा मिले। तो सभी देवी देवता नारद जी को राजा हिमाचल के पास भेजते हैं। राजा हिमाचल और मैनावती के घर आज नारद जी पधारे हैं। नारद जी ने आकर कहा कि आपके कोई संतान नहीं है, तो आप एक सभी देवी देवताओं को बुलाकर बहुत बड़ा यज्ञ करवाओ। यज्ञ की संपूर्ण आहुति होने के बाद सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद से आपके घर में कन्या का जन्म होगा। राजा हिमाचल ने कहा ठीक है। राजा हिमाचल ने कहा ठीक है, जो आपके दिमाग में आए वैसा करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सामने प्रहार चुकी है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। भगवान की अनुकंपा बरस रही है तेहरवाला काम पे। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की कथा इतनी बढ़िया कथा कि महाभारत तो अगर आप सुना, अपने काना में सुना और देखा और इन सारी बातें जब आप अपने काना के अंदर जावा है तो आदमी भी सारी की सारी अपनी धार्मिक भावना जता है तो धार्मिक बातें अपने दिमाग में आवे और आप लोग जीवन जो है सफल हुआ है कि आप इसी कथा आप सुने। मैं सानू पहले तो आज का आयोजन जो कर रहे हैं हमारे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना बढ़िया प्रोग्राम गांव के अंदर करके सारे भाई बहना ने आपके इन जो है लाभ पहुँचाए हुए हैं, इनके मैं सबने धन्यवाद दूँगी। और बहना ने जिनकी इतनी बड़ी संख्या के अंदर रखा है आयोड़ा है सारी की सारी मेरी बहना, मेरी माता ताइयाँ चाचियाँ सब छोटी बच्चियां भी है और मेरा भाई भी सारा आगे बैठे हुआ है। बहनों में तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि कई बार की है कि अपन घर बैठे, कई बार की है जब कई काम धंधो खत्म कर लिया तो अपन आजकल जितनी युवा पीढ़ी है एक ऐसी भी अपन टीवी देख लिया, टीवी में नाटक देख लिया। तो नाटक देख के तो मेरे ख्याल तो क्या हुआ है कि भाई नई नई बातें दिमाग में आ जाए कावड़ा के कि भाई कण सासू के करो, कण फलाणों के करो, डिगड़ों के करो, इन टाइप की बातें हैं। और आजकल की जितनी पीढ़ी है ऐसी धार्मिक कथा है सारे ने भूलता जाना है और इन बढ़िया बात है कि मैं आना और धन्यवाद देना चाहूँगी कि भाई मैं भी ऐसा सुनने वास्ते आई तो मेरा जीवन भी सफल हुआ है तो मैंने भी जो आठ को दियो। मैया पार्वती जैसे जैसे बड़ी हुई, पुरानी जो पीछे की यादें थी वो दोबारा से दिमाग में आने लगी। मैया पार्वती भगवान शंकर जी की पूजा पाठ करने लगी और मन ही मन अपना पति मान बैठी।
भगवान शंकर जी भी तपस्या में बैठे थे। भगवान शंकर जी ने भी देख लिया कि सती अब दोबारा जन्म लेके पार्वती के रूप में आ गई है। भगवान शंकर जी ने सभी देवी देवताओं को इकट्ठा किया और कहा कि ऐसे ऐसे एक कन्या है जो मेरी पूजा पाठ करती है और मुझे मन ही मन अपना पति मान बैठी है। अब नारद मुनि जी राजा हिमाचल और मैनावती के घर जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हे राजन, आपकी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है, आप शादी के लिए कोई योग्य वर तलाश करें। राजा हिमाचल ने कहा कि हे नारद मुनि, पार्वती के लिए कोई अच्छा सा लड़का तुम ही देखो। नारद जी ने कहा कि शिव शंकर भोलेनाथ से अच्छा तो कोई और है ही नहीं, त्रिलोकी के नाथ हैं। आप अपनी कन्या की शादी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के साथ में कर दो। राजा हिमाचल ने कहा कि जो आपको मंजूर है, आपके आशीर्वाद से तो मेरी कन्या हुई थी, और जो आपको मंजूर है ठीक है। अब राजा हिमाचल ने कहा तो अब राजा हिमाचल नारद जी को कहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे वही दिन शादी का रख लेना। नारद जी ने कहा ठीक है। ये बात भगवान शंकर जी को बताई तो सभी देवी देवता इकट्ठे होकर भगवान शंकर जी के बराती बनते हैं। यक्ष, राक्षस, किन्नर, ऋषि, मुनि, देवी देवता, ब्राह्मण सभी भगवान शंकर जी के बराती बनते हैं और भगवान शंकर जी का विवाह होने जा रहा है। भगवान शंकर जी जब बारात लेके और राजा हिमाचल के घर पहुंचते हैं तो काफी देवियां स्वागत करने के लिए गेट पे आती है। तो भगवान शंकर जी ने ये देख के अपना बुजुर्ग रूप बना लिया। अब होता भी है जब किसी की बारात में आए तो दूल्हे को देखने के लिए जो बहन बेटी होती है वो जाती है गेट पे, होता भी है। तो भगवान शिव शंकर जी ने बुजुर्ग रूप बनाया। ये बात माता पार्वती जी को पता चला इस बात का, तो माता पार्वती जी आई और भगवान शंकर जी को समझाया कि हे भगवान, आप अपना वो ही रूप दोबारा से बनाओ, नहीं तो यहाँ पे मेरी तो तार तार हो जाएगी इज्जत। ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान ने वही रूप बनाया और माँ पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ का मंगल हुआ। आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विश्वभोग भोग रचना निद्रा समासिद्धते संसारे पतयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्वकिलं संभोजत्वा राधनम्। शिव शंकर भोलेनाथ और मैया पार्वती जी का मंगल हुआ। अब विदाई हो रही है। माता पार्वती जी को डोली के अंदर बिठाया गया और विदाई हो रही। और कवि ने क्या कहा, कर के 16 से
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जो कुमारी का आवा था वो 6 महीनों में पकड़ा था, लेकिन मेरे श्री राम जी की कृपा हुई तब वो 3 ही दिनों में पक गया। और जब प्रहलाद जी ने वो आवा फाड़े आगे तो बच्चे उसके अंदर खेल रहे थे। जब मेरे श्री राम जी की कृपा, मेरे सांवरिया सेठ की कृपा हो जाए तो चाहे कितनी भी अग्नि क्यों न जलती हो तो भगत को कुछ भी नहीं होता। अब प्रहलाद जी को पूर्ण रूप से यकीन हो गया था कि जो श्री राम जी के नाम में ताकत है, जो सांवरिया सेठ के नाम में ताकत है, वो और कहीं भी नहीं। अब प्रहलाद जी श्री हरि श्री हरि श्री हरि करने लगे। हिरण्यकश्यप जी प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेज देते हैं। वहां जो पढ़ाने वाले आचार्य देव थे उनको कहा गया कि आप दैत्य शिक्षा देना, राक्षसों की शिक्षा प्रहलाद जी को देना और मेरा नाम लेना सिखाना, हरि का नाम ना ले। जो आचार्य देव थे विद्यालय में स्कूल में पढ़ाने वाले, उन्होंने बहुत काफी बार प्रयास किया लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने। श्री हरि श्री हरि श्री हरि गाते रहते। प्रहलाद जी के पिताजी को जब इस बात का पता लगा, विद्यालय में आए और प्रहलाद जी को पकड़कर ले गए और पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिरवाया गया। पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिराया गया, लेकिन प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? श्री हरि श्री हरि श्री हरि। प्रहलाद जी नीचे गिरे, प्रभु ने साम लिया, प्रहलाद जी नहीं मरे। अब हिरण्यकश्यप जी ने क्या किया कि जो आचार्य देव थे सभी को डांट फटकार लगाई, कहने लगे चाहे मारो पीटो कुछ भी करो।
पार्वती मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। कुछ दान सोची 500 रुपए गुब्बन दान और 500 रुपए राम स्नेही जी पारी और 500 रुपए श्री रवि जी पूनिया चक फरीदपुर हिसार वाले। तो ये और माता पार्वती मैया जी का आज मंगल हुआ। आगे अब कथा आती है राजा भरत जी की। राजा ध्रुव के वंश में कई राजा हुए, उनमें एक राजा भरत जी भी थे। राजा भरत जी अपनी प्रजा में बहुत प्यार प्रेम से रहते थे, सभी से अच्छे भाव थे, सभी इज्जत करते थे। तो भरत जी ने कुछ समय तक तो अपना जो राज्य भार था, घर का जो कार्य था, राजपाट संभाला। बाद में भगवान की पूजा पाठ में लग गए, एकांत में जाकर भगवान का भजन करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि स्नान करने के लिए जब नदी पे गए, स्नान कर रहे थे, वहां एक मृग समूह आया। मृग माने हिरण, हिरणों का एक टोला आया वहां पे, और उनमें एक माता हिरण यानी हिरणी भी थी, जो गर्भ से थी। अब जब वो मृग समूह जो हिरणों का समूह था नदी के किनारे आकर पानी पीने लगे, तो शेर की गर्जना हुई। जैसे ही शेर ने अपनी गर्जना की तो सभी जो हिरण थे वो वहां से भाग गए। और जब वो हिरणी थी मृग मादा वहां से भागने लगी तो पैर फिसल गया। पैर फिसलने के कारण जो गर्भ में बच्चा था वो नदी में गिर गया और हिरणी वहीं मर गई। अब ये बच्चा जो हिरणी का था प्रहलाद जी ने नदी से निकाल लिया और अपनी कुटिया में ले गए। ले जाकर पालन पोषण करते, हर वक्त कहते मेरा मृग बालक, मेरा हिरण, मेरा हिरण, मेरा हिरण, ऐसे करते रहते। भरत जी ने अपनी जो दिनचर्या थी, सुबह शाम पूजा पाठ करते थे, धीरे धीरे करते, वो भी बिल्कुल कम कर दी। 24 घंटे ही मेरा मृग बालक, मेरा हिरण, मेरा हिरण, ऐसे करते करते उठते और ऐसे करते करते ही सो जाते थे। होता भी है क्योंकि किसी से प्रेम प्यार किसी से भी हो सकता है। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा भरत जी की कुटिया के पास से एक मृग समूह गया, और जब वो हिरणों का समूह था उसमें जो राजा भरत जी ने जो घर में पाल रखा था हिरण का बच्चा था, वो छोटा, वो भी उस हिरण के समूह में चला गया। भरत जी ने बहुत तलाश की, बहुत ढूंढा, मगर कहीं नहीं मिला। मेरा मृग बालक कहाँ गया, मेरा मृग बालक कहाँ गया, ऐसे करते करते प्रहलाद जी का, राजा भरत जी का अंत समय आ गया। कहते हैं कि अंत समय में अगर राम का नाम जुबान पर हो तो जन पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, तो ये आने जाने का जो सिस्टम है ये बंद हो जाता है। मनुष्य की योनि, न कोई पशु पक्षी की योनि कोई भी नहीं मिलती, वो भगवान के चरणों में समा जाता है। तो राजा भरत जी अंत समय में कह रहे मेरा मृग बालक, मेरा हिरण पता नहीं कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। ऐसे करते करते राजा भरत जी ने अपने प्राण त्याग दिए। अगला जन्म राजा भरत जी को हिरण के रूप में मिला।
अब रूप तो हिरण का मिला था, लेकिन भगवान के परम भगत थे तो पुरानी यादें वापिस आ गई। और हिरण की योनि में भी भगवान की पूजा पाठ करते थे, जैसी होती थी वैसी करते थे। ऐसे करते करते अंत समय आया और वो हिरण जो राजा भरत जी के रूप में आया था वो भी मर गया। अब 2 जन्म हो गए राजा भरत जी को पूजा करते हुए। एक तो भरत जी के रूप में की, दूसरी हिरण के रूप में की, और तीसरी बार राजा भरत जी का जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर में। उस ब्राह्मण के 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से 8 लड़के हुए और दूसरी पत्नी से एक राजा भरत, जो पुराने समय में राजा भरत थे, वो और एक उनकी बहन हुई। और जब नामकरण संस्कार करवाया गया भरत जी का, तो ब्राह्मण के घर में भी नाम रखा भरत। अब ब्राह्मण थे, भरत जी जैसे जैसे बड़े हुए उनका जनेऊ संस्कार करवाया गया। और जब हमारे ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार करवाते हैं तो हमारा गुरु मंत्र एक ही होता है, गायत्री मंत्र। और सनातन धर्म का हमारा पहला अगर कोई मंत्र है तो वो है गायत्री मंत्र। जिसके गाते गाते आदमी पार उतर जाए वो गायत्री मंत्र है। राजा भरत जी को वो गायत्री मंत्र याद करने के लिए बोला राजा भरत जी के पिताजी ने। अब भरत जी ने सोचा कि अगर ये मंत्र मैं याद करके पिताजी को सुना दूंगा तो और मंत्र दे देंगे याद करने के लिए, इसीलिए मैं मूर्ख बनकर रहता हूं। भाई सब कुछ जानते हुए भी मैं मूर्ख बन के रहूंगा। अगर ये मंत्र मैं सुना दूंगा तो आगे और मंत्र याद करने को देंगे, आगे फिर सब कुछ याद हो जाएगा, फिर कहेंगे पूजा पाठ करो, लोगों के घर में जाकर पूजा पाठ करनी पड़ेगी, फिर शादी कर देंगे, मोह माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा। तो भरत जी मूर्ख बनकर रहने लगे, भाई बिल्कुल अनजान, कुछ भी नहीं जानने वाले। अब कुछ समय बाद भरत जी के पिताजी की प्राण भगवान के चरणों में चले जाते हैं। बड़े भाई थे जो 8, उनका विवाह हुआ और जो बड़े भाई की पत्नियां आई घर में, वो सारा काम भरत जी से करवाने लगी। भरत ये करो, भरत ये करो, भरत घर का काम करो, भरत ये खेत का काम करो, सारा का सारा काम भरत जी से करवाने लगी। अब कहते हैं ना कि एक एक आदमी को अगर हम कोई काम कहेंगे तो क्या करें, माथा देख देख के टिक्का कटे। अब घर वाला से काम उठाता नहीं तो गांव वाला भी कहने लग गया भरत ओ कर वो कर ओ कर वो कर। अब भरत जी को काम सारो करया करता तो गांव वाला भी यहाँ सोचो भी वो मूर्ख है, जमाई भी वो नाम रख दियो जड़ भरत। जड़ भरत का अर्थ है मूर्ख भरत, नाम जड़ भरत रख दियो। थोड़ा सा दिन और बीत्या, थोड़ा सा दिन बीतते बाद में जो भाभी आई पट्टी, भाई घर का में पहलो रहने वाला आदमी कोई काम न करे, कोई और न करे तो इज्जत ही कौन करे कोई। अब रोटी कौन दे तो काम क्यों कर करे। तो अब भाभी आई, बड़े भाइया ने कहो आपके घर वाला ने पति देव ने कापा कि बर्तन ने खेत का में भेज दे, वहां खेत को काम धंधो करे वो करे और आप रोटी पानी बड़ी पहुंचा देना। जो बैठे तो कपड़ा तो कौन धोना पड़ा, आप ही धो ले। ठीक है। अब भैया आप घर वाली ने बात मान ली, अरे भरत जी ने खेत में भेज दिया कि भैया अब खेत में रहो, बड़ी रोटी पानी थारो जो व्यवस्था हमारी होगी मैं बड़ी कर ध्यान दे। अब कुछ दिन तो रोटी पानी भेजे, बाद में बंद कर दे। तो भरत जी भूख प्यास बिल्कुल पीड़ित हो जाए और पास में ही खेत में एक काली माता का मंदिर हो है। सुबह शाम काली माता की पूजा करे, आपको नित्य नियम वही करे, चाहे रोटी ना मिलो चाहे पानी ना मिलो। क्या मैया अगर मैया चरणा में जावे, काली माता के मंदिर में जावे तो मैया अगर मेरे कर्मा में कोई लिखियो नहीं तो कोई टालनी को नहीं, ठीक है। अगर भूखो रहना नसीब में है तो भूखो ही रह लूंगा। तो काली माता की भटक एक खासियत ही कि अगर काली माता के कोई आगे चरणा में कोई जीव की बलि दे दे तो माता मुंह मांगे वरदान देती। तो बटे
डाकुओं को झुंड आयो एक दिन और वे आगे बोलिया आपश्री में बात करे माता हूँ। पहले तो पूजा पाठ करके माता की आपश्री में बात करे आपा माता ने कोई चरणा में बलि दे दिया किंगी और माता बहुत सारा धन ले लेवांगा। आपश्री में बात करके बोला ठीक है तो बलि किंगी देवांगा। अब इन्हें बिन्ना घूमया जब राजा भरत जी दिखाई दे दिया। राजा भरत जी ने ले आया। राजा भरत जी बोले मन रोटी खवाओगे थे आज? बोले हाँ तर बढ़िया रोटी भी खवाऊंगा, बढ़िया 5 स्टार होटल में ले आ गए, बढ़िया वाली रोटी भी खवाऊंगा और बढ़िया वस्त्र बढ़िया कपड़ा भी पहनाऊंगा। तो भरत जी बोले ठीक है चलो फिर तो आज। अब राजा भरत जी ने बठे ले आके बढ़िया भोजन करवावे क्योंकि बन घर जी भरत जी भी बलि दे दिया ना तो बढ़िया भोजन करवावे और बढ़िया कपड़ा पहरावे। अब भरत जी ने कहा कि वो तो काम मैं तेरो कर दियो, अब तने भी एक काम करना पड़ेगा। तो राजा भरत जी कहे के काम बोलो? कि मैं थारी चरणा में थारी बलि माता जी के चरणा में देवांगा। अब भरत जी बोलिया कि जब माता के चरणा में मेरी मौत लिखेड़ी है, मेरी बलि जब लिखेड़ी है माता के चरणा में तो कोई टालनी ही को नहीं। ठीक है जो थाना मंजूर है वो कर लियो भाई। जिसो खावे अन्न और जिसो ही हो जाए मन। अब भरत जी बाबू अन्न खा लियो कह दियो कि थारो में अन्न खायो तो भैया मेरो मन का थार पर कोई हो गया हो तो अब की करो चाहे थे। ठीक है इन घर वालों भी पेंडो छूट जाओ मैं तो घर का तो पहले मरे जो बरगो ही हो रहे हो। बोले ठीक है। अब जिया ही भगतो बलि देने खाता राजा बलि भरत जी अपनी यहाँ गर्दन नीची करे तो वे डाकू तलवार मारने लगा। इतने में साक्षात काली मैया आज और भरत जी की जान बचाए। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, दुर्गा समा शिवा दात्री स्वाहा सबका नमोस्तुते, दुर्गा स्वाहा नमोस्तुते। हरि नंदति नंदित में विश्व विनोदित नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासति विष्णु विलासति विष्णुनुते। भगवती है सिद्धि कंठ कुटुंबनि घोर कुटुंब बोधिकृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि चेदसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि चेदसुते। सुरगर वर्षणि दुर्गर दर्शणि गौरवकर्मणि हस्तगते। तिरुवन दोषणि संकर दोषणि फलमत मोषणि गोचरते। अनुदति रोषणि गुरुमुख शोषणि गुरुमति रोषणि सिंधुसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि चेदसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि चेदसुते। हरि जगदम्ब कदम्ब वनस्पति वासनि पोषणि मातरते। कर शिरोमणि तुंग हिमालय सिंह निचालय मध्य गते। मधु मधुरे मधुकेट्य वगंजनि महिषनि नागिनि नाचरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि चेदसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि चेदसुते। ऐसत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड कटारिपते। विद्भुज वर्णनि पातित चंड विपाटित मुंड बडाधिपते। विगत खंड विदारण खंड पराक्रम सौंड विकाधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि चेदसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि चेदसुते। जयकारा मां काली का बोल सच्चे दरबार की। बोलिए। विवाह हुआ। उनके वंश में कई राजा हुए, कई पाखंडी राजा भी हुए। उनमें से एक
गयासुर नामक राजा थे। गया जी की कहानी, गया जी की कथा ध्यान सुनियो भक्तों। गया जी का नाम तो सारा ही सुना है, अब गया जी की कथा सुनाऊंगा थाने, ध्यान सुनियो। एक गया जी नाम का राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। सुबह शाम भगवान की बहुत ही पूजा पाठ कराया करता। तो एक दिन वहां सोचो कर चलो आज तो शिकार खेल के आऊंगा। शिकार खेलने खातर जब वन के अंदर गया तो गया राजा गया जी के काम करो कह एक तीर चलायो, मृग हिरण समझ गए और वो तीर चला गयो ब्राह्मण देवता जागे। अब ब्राह्मण देवता को अंत समय आ गयो, मरण हो रहा। तो ब्राह्मण देवता कहो वो तो थे राजा पर काम आज दुष्टांगो सो करियो है राक्षस हो तो मैं श्राप देहूं कि जाओ और दैत्य बन जाओ, राक्षस बन जाओ। ये श्राप देते ही राजा गया का जो शरीर था वो 5 कोस यानी 15 किलोमीटर में फैल गया श्राप देते ही। लेकिन वो भगवान के परम भगत थे, बुद्धि खराब नहीं हुई, राक्षस नहीं बने, एक दैत्य बन गए। भगवान ब्रह्मा जी की भक्ति करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर और राजा गया जी को दर्शन देते हैं, कहते हैं कि कोई वरदान मांगो। अब राजा गया ने कहा कि आप मुझे एक वरदान दे दो कि अगर मेरे कोई चाहे पूरे जीवन पाप करे और अंत समय में मेरे दर्शन कर ले तो नरक में जा जाए, स्वर्ग मिले। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है जो आपको मंजूर है वही होगा। अब गया नामक जो दैत्य था 15 कोस में फैला हुआ था और लोग क्या करते पूरे जीवन पाप करते और अंत समय में राजा गया का दर्शन करते और स्वर्ग में चले जाते। ऐसे करते करते नरक लोक बिल्कुल खाली होने लगा। सभी देवी देवता इकट्ठे होकर ठाकुर जी महाराज के पास में जाते हैं, कहते हैं महाराज पापी लोग भी अंत समय में राजा गया के दर्शन करते हैं और स्वर्ग में चले जाते हैं, इसीलिए नरक लोग तो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। अब भगवान ठाकुर जी ने सोचा कुछ न कुछ उपाय करता हूं। अब भगवान ठाकुर जी राजा गया जी के पास में आए, आकर कहा कि मुझे एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है, कि बहुत बड़ा एक यज्ञ करना है, मुझे कोई अच्छी जगह चाहिए, अच्छा स्थान चाहिए। राजा गया ने कहा कि मुझसे अच्छा और कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि मेरे मात्र दर्शन मात्र से लोग नरक को जाने वाले स्वर्ग को चले जाते हैं, इसीलिए आप हवन मेरे सर पे कर लेना। भगवान ने सोचा ठीक है अब की बार तो शायद मृत्यु हो ही जाएगी इसकी, राजा गया की। तो भगवान अब हवन करते हैं तो वहां सभी देवी देवता इकट्ठे होते हैं। तब भी जो गया नाम का राजा था उसकी मृत्यु नहीं हुई। अब भगवान ने सोचा कि और क्या करें जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाए, नहीं तो नरक लोक पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। भगवान ने कहा
कि मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा। राजा गया ने कहा कि वध करने की भगवान कोई आवश्यकता नहीं, आप मुझे 2 वरदान दे दो, कि आप मुझे 2 वरदान दे दो, मेरी मृत्यु उसी समय हो जाएगी। भगवान ने कहा तथा अस्तु, ठीक है, मांगो वरदान। कहा कि एक तो जो पूजा पाठ, श्राद्ध इत्यादि मरने के बाद में जो घर वाले पीछे से करवाते हैं, नारायण बलि कर्म, श्राद्ध, पितृ कार्य, अगर फिर भी मुक्ति न हो सके जीव की, तो मेरे दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है, कि जो गया जी मेरे पास आकर कह दे, एक बार सच्चे दिल से कह दे कि हमारा जो जीव गया है आप उसे मुक्ति प्रदान करना है, गया जी आप उसे मुक्ति प्रदान करना, तो मैं उसी समय उस जीव की मुक्ति कर दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। और दूसरा कहा कि आप ऐसे मत सोचना कि हमने हवन यज्ञ कर लिया बस इतना सा नहीं, आप सभी देवी देवता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने यहाँ आते जाते रहना, मेरे से मिलते रहना। भगवान ने कहा ठीक है, हम आते जाते रहेंगे आपके पास। तो महाराज ठाकुर जी की कृपा से गया जी, जो गया नामक राजा था, वो गया जी के रूप में जाना जाने लगा। गया जी की महिमा इतनी है कि जहां वहां अगर सच्चे मन से कोई जाकर कह दे कि मेरे घर का जो जीव गया है आप उसे सद्गति प्रदान करना, तो निश्चित रूप में उस जीव की मुक्ति हो जाती है। अब आप देखो कि गया नामक राजा था जिसने अपना शरीर भगवान को दान कर दिया, क्योंकि भगवान की पूजा पाठ की थी, इसीलिए उसकी बुद्धि खराब नहीं हुई थी। इसीलिए हमें भी दान पुण्य करना चाहिए। जैसे आज गया जी का वृत्तांत श्रीमद् भागवत जी में आया है, तो हमें भी दान पुण्य जैसी जिसकी श्रद्धा हो, जहां देना हो दान, वहां हमें भी दान पुण्य करना चाहिए। तो और तीसरा दान वहां करो जो गरीब बच्चा है, अगर पढ़ाई करना चाहता है, जैसे ये कोई कहीं शास्त्र में नहीं लिखी हुई कि अमीर बालक ही केवल नॉन मेडिकल कर सकता है, अमीर बालक ही बीएससी कर सकता है, नहीं, गरीब बालक के दिमाग में भी ये बात होती है कि मैं भी पढ़ूं, लेकिन वो घर वालों की तरफ देखता है कि हमारे घर वालों की इतनी शक्ति नहीं कि मैं पढ़ सकूं। अगर वो पढ़ाई करेगा तो गरीब आदमी के पास में क्या होता है, जमीन होती है, वो जमीन गिरवी रखकर उसे पढ़ाना पड़ता है। तो मैं ये व्यासपीठ से कहता हूँ कि अगर कोई गरीब बच्चा है और पढ़ना चाहता है, तो आप उस गरीब बच्चे को पढ़ाएं, अपने घर से जैसा खर्चा आप दे सको वो खर्चा लगाएं, भगवान आपको निश्चित रूप में देगा। हम कमाते अपने परिवार के लिए हैं, परिवार के लिए कमाते, और संतति सुख, अगर आदमी का संतान सुख आदमी का अगर सही है तो धन अपने आप आ जाता है। धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर संतान सुख सही है। संतान सुख तभी सही हो पाएगा जब हम 10वें कमाई के 10वें हिस्से का दान धार्मिक जगह पर करेंगे। ये नहीं कि चल यार उसने 100 रुपए दे दिए, अब कोई जरूरी नहीं है, ये बढ़िया दे देगा, ठीक है ये राजू भाई दे देगा, ये नहीं भाई, ये पूरे सामूहिक गांव का ये काम है, सामूहिक यज्ञ ये चल रहा है, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लो। एक दोगे वो लाख के बराबर है, यहाँ बढ़ चढ़कर आप भाग लो। मैं ये 3 दिन से ये बात कह रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ बढ़ चढ़कर भाग लो, ये तुम्हारा ही तो कार्य है, इसमें कोई किसी की मेहर नहीं, बस भगवान ने माध्यम ढूंढ रखा है, किसी के किसी माध्यम से ये कार्य होता है। तो आप ये मत समझो कि ये काम बाणिया करवा रहा है या ये अनिल पंडित जी करवा रहे हैं, नहीं, ये सामूहिक गांव का कार्य चल रहा है।
मैं इनके पास में आया था, मैंने कहा भी ठीक है, आप पहले गांव वालों से बात कर लेना। सरपंच साहब से बात करी, सभी ने कहा ठीक है ठीक है। अगर पहले इतना पता होता कि यहाँ पे कथा सुनने के लिए नहीं आएंगे, बाहर खड़े खड़े ऐसे मुंह के हाथ लगाए खड़े रहेंगे, तो ये कथा शायद न हो पाती। लेकिन फिर भी भगवान की अनुकंपा तुम्हारे जैसे भक्तों पर बनी रही तो आज ये कथा हो रही है। तो मैं ये कहता हूँ बढ़ चढ़कर भाग लो। हाँ, ये नहीं कि यार उस आदमी ने 500 दे दिए तो मैं 1000 दे दूं। जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा दान करो। अमीर है वो भी दान करो और गरीब है वो भी दान करो। भगवान के दरबार में कोई अमीर नहीं है और कोई गरीब नहीं है, लेकिन भगवान के चरणों में दान अवश्य करो। हम धार्मिक जगह पर दान करेंगे तो हमारी नेक कमाई अच्छी रहेगी और अच्छी जगह रुपए लगेंगे। अगर दान नहीं करेंगे, दान पुण्य इस जीवन में नहीं करेंगे तो भैया कमाओगे 10 और दवाई पर लगेंगे 15। ये कोई घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई बीमार ना हो। एक घर में 10 सदस्य है तो वहाँ एक की दवाई चलती रहती है। तो अगर दान पुण्य करते रहोगे साथ में तो वो दवाई आपकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। गौशाला में जाइए, गरीब कन्या के विवाह में रुपए लगाए। जैसे कोई सत्संग कीर्तन या भागवत कहीं भी जैसे आज आपके गांव में हो रही है, हो सकता है 19 तारीख को कहीं और शुरू हो जाए तो आपको वहां जाना चाहिए। जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा दान करना चाहिए आपको। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। जो मनुष्य का जन्म है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है और इस जन्म में अगर हमने दान पुण्य नहीं किया तो हमारा जो मनुष्य जन्म है इस पर धिक्कार है। अब जैसे जिसकी श्रद्धा है वैसा दान करो। अब कोई 100 रुपए लिखवाता है तो दूसरा देखता है यार इसने 100 रुपए लिखा दे, मैं 200 लिखाता हूँ। भगवान के दरबार में कोई कंपटीशन नहीं होता। जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा दान लिखवाओ। और मैं तो ये भी कहूंगा कि शास्त्र में ये लिखा है कि अगर कोई दान लिखवाए तो अपना नाम कभी मत लिखाना, क्योंकि ये सांवरिये का है और हम सांवरिये के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। दान देने वाला अगर नाम लिखवाता है तो दान का 10% घट के 90% उसे फल मिलता है उसका। तो गुप्त दान लिखवाओ जो करना है। अगर भगवान ने हमें धन ज्यादा दिया है तो घमंड मत करो। एक बूढ़ी माँ थी जिसके 4 बेटे थे। अच्छी भगवान की पूजा पाठ करती थी सुबह शाम। अब भगवान ने सोचा कि ये जो बूढ़ी है बेचारी सुबह शाम मेरी भक्ति में लगी रहती है, अंत समय आया हुआ है, चलो इसके 4 बेटों को मैं नौकरी लगवा देता हूँ। अब भगवान ने क्या किया कि 4 बेटों को नौकरी दिलवा दी। पतिदेव पहले नौकरी में थे तो जब 4 बेटे नौकरी लग गए और पतिदेव नौकरी में थे, धीरे धीरे करके पैसा घर में आने लगा, क्योंकि इतना कभी देखा हुआ था नहीं। अब धीरे धीरे करके ज्यादा पैसा हो गया तो धीरे धीरे करते राम के नाम को भूल गई। तो अब राम जी ने क्या सोचा कि अब मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूँ। तो उस बुद्धि अम्मा की बुद्धि फेरी और वो फिर भी उसके समझ में नहीं आई। तब वो बुद्धि मैया, अब मैं आपको बताता हूँ क्या करने लगी। मैं क्यों राम रटन लागी सो, मेरे बेटा पूरा ध्यान। मैं क्यों राम रटन लागी सो, मेरे बेटा पूरा ध्यान। मैं क्यों राम रटन लागी सो, मेरे बेटा पूरा ध्यान। मैं क्यों राम रटन लागी सो, मेरे बेटा पूरा ध्यान। मेरा बेटा पूरा जान।
किया थानेदार, हे जी मेरा किया थानेदार, मैं क्यों राम रटन लागे तो, हे जी मेरा किया थानेदार, मैं क्यों राम रटन लागे तो, मेरे बेटा भूला चार, मैं क्यों राम रटन लागे। एक बेटे की मार कर दी सगाई, बेटे मार कर दी सगाई, बहू बीमार है सुतरी सी आई, बहू बीमार है सुतरी सी आई, एक बेटे की मार कर दी सगाई, एक बेटे मार कर दी सगाई, बहू बीमार है सुतरी सी आई, बहू बीमार है सुतरी सी आई, यदि वो तो देंगे वो सरकार, यदि वो तो देंगे वो सरकार, मैं क्यों राम रटन लागे, मेरे बेटा भूला चार, मेरे क्यों राम रटन लागे, भूला चार, मैं क्यों राम रटन लागे। बहू अपनी ही चलाता चाहते, बहू अपनी ही चलाना चाहते, बहू अपनी ही चलाना चाहते, बहु अपना ही चलाना चाहते, बेटे भी बन गए हिमाती, 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 बेटे भी मर गए हिमाती। बेटे बन गए हिमाती। अब नील कब है? ऐसी मारी खाट फेंक दई बार, ऐसी मारी खाट फेंक दई बार, मैं यूं राम रटन लागे तो, मारी खाट फेंक दई बार, मैं यूं राम रटन लागे तो, मेरा बेटा भूला चार, मेरे क्यों राम रटन लागे, मेरा बेटा भूला चार, मैं क्यों राम रटन लागे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। तो भक्तों, जब सांवरिया सेठ की कृपा हो जाए तो वो तेल भी और फूल बन सकता है। ऐसा ही हुआ। प्रहलाद जी ने कहा जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। तो प्रभु जी ने क्या किया कि जो गर्म तेल था वो फूलों के रूप में बदल दिया। प्रहलाद जी फिर बच गए। अब अंत में क्या किया हिरण्यकश्यप ने कहा अपनी बहन होलिका को कि आपको वरदान मिला है कि आप अग्नि में नहीं जलोगी। आप ऐसे करना कि प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाना, हम अग्नि जला देंगे। आप तो मरोगी नहीं लेकिन प्रहलाद मर जाएगा। होलिका ने कहा ठीक है भैया। तो अब बहुत तेज अग्नि जलाई जाती है और होलिका को गोद में देकर प्रहलाद जी को बिठाया जाता है। प्रहलाद जी अब भी गा रहे हैं जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। अब मैया लक्ष्मी जी विष्णु भगवान जी से कहती है कि आपका भगत आपको पुकार रहा है, आपको जाना चाहिए। भगवान ने कहा मैं जाऊं कैसे, होलिका को न जलने का वरदान मिला है। महालक्ष्मी जी ने कहा कि वरदान होलिका को मिला न जलने का, और वरदान ये नहीं मिला कि वो अपना पाप पुण्य जो आपका पाप है वो बढ़ाए। वो पाप कर रही है, गलत कार्य कर रही है, इसीलिए आप कुछ करो। अब भगवान ने क्या किया कि अपनी कृपा प्रहलाद जी पे बरसाई, तो होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जी फिर बच गए। प्रहलाद जी गा रहे हैं जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। अब हिरण्य
हिरण्यकश्यप जी को बहुत गुस्सा आया और प्रहलाद जी को महल में अंदर ले जाकर बंदी बना लेते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हारा हरि कहाँ है, बताओ तुम्हारा हरि कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वो तो सब जगह है। प्रहलाद हिरण्यकश्यप जी ने कहा क्या इस खंबे के अंदर भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा अगर आपको विश्वास है, डूब रहा था। भगवान ने कहा कि तू न धरती पे मरेगा और न आकाश पे मरेगा, इसीलिए भगवान ने अपनी जांघों पे रख लिया हिरण्यकश्यप को। कहा कि न तू 12 महीनों में मरेगा, तो भगवान ने एक आदि मास बनाया। आदि मास कौन सा मैया? आप भी ध्यान से सुनो। आदि मास क्या करे नहीं, 2 जेठ आ गया, 2 भादवा आ गया, 2 सावन आ गया, वो आदि मास वो एक अधिक मास। तो नरसिंह भगवान ने वो एक आदि मास बनाया। कहा न अस्त्र से मरो और न शस्त्र से, तो भगवान ने अपने नाखून बढ़ाए और हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पे लेटा लिया। कहा कि न मैं अंदर मरूं न बाहर। भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप को न अंदर न बाहर दहलीज में बिठा लिया अपनी जांघों पर, और क्या किया इससे करके, और पेट के अंदर नाखून को छोड़ दिए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। अब भगवान वर्मा जी ने सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाया। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव मुनि जी महाराज को कहा कि आप मुझे स्वयं मनु और शत्रुपा ध्रुव जी की कहानी सुनाओ। सुखदेव मुनि जी ने कहा ठीक है। हे राजन, आप ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान वर्मा जी ने सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाया। एक स्त्री और एक पुरुष की रचना की, नाम रखा स्वयं मनु और शत्रुपा। दोनों का विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय बाद शत्रुपा और मनु जी के 2 पुत्र उतानपाद और प्रियव्रत और 3 कन्याएं हुई, देवहूति, प्रस्तुति और आकुति। उतानपाद बड़ा था, अच्छी पढ़ाई करवाई गई, अच्छी पढ़ाई करवाई, राज्यभार सौंप दिया और विवाह कर दिया। सुनीति नाम की कन्या से। उतानपाद और सुनीति जी के काफी समय तक कोई संतान नहीं हुई, तो उतानपाद ने एक विवाह और किया सुरुचि नाम की कन्या के साथ, जो सुनीति की छोटी बहन थी। विवाह के थोड़े समय बाद दोनों बहनें गर्भवती हो जाती है और जो सुनीति से बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव, और जो सुरुचि से बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम। अब जैसे जैसे ध्रुव और उत्तम बड़े होते हैं तो उतानपाद जी का सुनीति के साथ प्यार प्रेम ज्यादा बढ़ता जाता है। एक दिन उतानपाद और सुनीति पति पत्नी
उत्तम को साथ में लेकर बैठे हुए थे अपने कमरे में। ध्रुव जी ने ये देखा, ध्रुव जी वहां आए और भागकर अपने पिता की गोद में बैठ गए। ये बात सुनीति को अच्छी नहीं लगी। सुनीति ने ध्रुव जी को गोद से उतार दिया। अब ध्रुव जी ने कहा अपने पिता उत्तानपाद से कि पिताजी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने बदल जाओगे। आज मेरे को आपने गोद से उतार दिया। अब सुनीति कहती है कि ये बात तुम अपनी माता सुरुचि से पूछना। ध्रुव जी कहते हैं कि आप भी तो मां हो। सुनीति ने कहा कि आपकी मां बड़ी है, आप उनसे पूछना। अब ध्रुव जी अपनी मां के पास में आते हैं और कहते हैं कि आज पिता की गोद से मेरे को छोटी माता ने उतार दिया। तो माता कहती है ध्रुव जी को कि आप भगवान की भक्ति करो। अगर भगवान ठाकुर जी की गोद आपको मिल जाएगी तो और किसी की गोद में बैठने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ध्रुव जी अब पूजा पाठ करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए घर से चल देते हैं। रास्ते में नारद मुनि जी मिलते हैं। नारद मुनि जी ने कहा, अरे इतने छोटे से बालक हो, इतनी रात में कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मुझे भगवान विष्णु जी से मिलना है। नारद जी ने कहा कि वो इतने आसानी से नहीं मिलते, उनसे मिलने के लिए पूजा पाठ भक्ति करनी पड़ेगी, तब वो जाकर मिलेंगे आपको। ध्रुव जी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं पूजा पाठ करूंगा। अब नारद जी ने सोचा कि बच्चा पूजा पाठ करेगा, सच कह रहा है ये बात, भगवान को प्राप्त करेगा। अब नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब ध्रुव जी एक पैर पे खड़े हो गए और एक एक मंत्र जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये रटते रटते 6 महीने हो गए। 6ठे महीने भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और कहा, बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, भगवान पहले आप ये बताओ कि मेरी माता ने पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? क्योंकि बच्चा था, बच्चों जैसी बातें। पहले आप मेरे को ये बताओ कि पिताजी की गोद से माता ने क्यों उतार दिया? भगवान ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए नाराज हो रहे हो? अब भगवान ने ध्रुव जी के मस्तक पे हाथ रखा और हाथ रखते ही साक्षात सरस्वती मैया ध्रुव जी के मस्तक पर निवास कर गई। अब भगवान विष्णु जी ने कहा, अब बताओ क्या पूछना चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, महाराज अब मैं कुछ भी नहीं पूछना चाहता, सब मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया। अब भगवान कहते हैं कि एक वरदान मांगो मुझसे। ध्रुव जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं मांगना, मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान खुश होकर भक्ति से, पूजा पाठ से खुश होकर ध्रुव जी को ध्रुव लोक दे देते हैं। पहले 2 लोक थे, बाद में भगवान ने ध्रुव लोक और बना दिया, सबसे 3 लोक हो गए, एक ध्रुव लोक और हो गया। ध्रुव जी ने पूजा पाठ की। अगर जैसे हम पूजा पाठ करें तो भगवान निश्चित रूप में मिल जाते हैं। अब आगे देवहूति, प्रस्तुति और आकुति का विवाह। देवहूति का विवाह, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, रोमहर्षण के साथ।
और प्रस्तुति का विवाह राजा दक्ष जी के साथ हुआ। देवती और कर्दम जी से 9 कन्याएं और एक लड़का जो भगवान श्री कपिल मुनि महाराज के रूप में आए थे। कपिल मुनि महाराज का अवतार हुआ था। और प्रस्तुति व दक्ष प्रजापति जी के शादी के कुछ समय बाद राजा दक्ष के 16 कन्याएं हुई, जो 13 धर्म को, एक अग्नि को और एक पितरों को और एक सती भगवान शंकर जी के साथ विवाही गई। एक दिन प्रजापतियों के घर में यज्ञ था। सभी देवी देवता यज्ञ में आए हुए थे। वहां भगवान शिव शंकर भी आए हुए थे। राजा दक्ष जब वहां पधारे हवन में, तो सभी ने दंडवत प्रणाम किया राजा दक्ष को, जो भगवान शिव शंकर जी के ससुर थे। सभी ने प्रणाम किया राजा दक्ष को, लेकिन भगवान शंकर जी ने नहीं किया। अब राजा दक्ष को बहुत गुस्सा आता है। क्रोधित होकर वो हवन बीच में छोड़कर चल देते हैं और कुछ समय बाद अपने घर में एक बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ में सभी को बुलाते हैं, लेकिन भगवान शंकर जी और सती को नहीं बुलाते। अब जैसे ही सती को पता चला नारद जी के द्वारा, नारद जी ने बताया कि आपके पिता के घर में यज्ञ है, सभी देवी देवता जा रहे हैं, आप क्यों नहीं गए? भगवान शंकर जी ने कहा हमारे कोई निमंत्रण ही नहीं है, ऐसे कैसे जाएं? सती ने कहा कि पिता के घर में क्या आज्ञा लेकर जाना पड़ता है, आप मत जाओ, मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर जी ने कहा आप वहां मत जाओ, वहां बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, क्योंकि भगवान शंकर जी को पहले ही पता था कि वहां सती जाएगी और कोई मान सम्मान होगा नहीं, तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा, ये भगवान शंकर जी को पहले पता था। लेकिन सती नहीं मानी, अपने पति से जिद करके और वहां पिता के घर में चली गई। जाते ही पहले अपने पिता से मिली। पिता ने कोई आओ भगत, कोई राम राम, कोई श्याम श्याम कुछ नहीं की। अब सती ने कहा पिताजी आपने सभी को हवन में बुलाया, हमें क्यों नहीं बुलाया? राजा दक्ष जी ने कहा कि जो दूसरों की इज्जत नहीं करता, मैं उसकी इज्जत नहीं करता। अब सती हवन कुंड के पास में गई, यज्ञ मंडप जो बनाया हुआ था, वहां जाकर देखा तो वहां भगवान शंकर जी का कोई स्थान नहीं था। ये सब देखकर सती ने सोचा कि पतिदेव सच बात कह रहे थे। अब भगवान शंकर जी का सती ने ध्यान किया और उसी हवन कुंड के अंदर प्रवेश कर गई। अब वहां जो भगवान शिव के सैनिक आए हुए थे, उनके और राजा दक्ष के सैनिकों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। और ये बात भगवान शिव शंकर जी को जाकर बताते हैं। भगवान शंकर जी बहुत क्रोधित होते हैं इस बात से और अपनी जटाओं को इससे खिंडाकर, अपनी जटाओं को खिंडाकर और जटाओं में से एक वीरभद्र जी नामक पुरुष को उत्पन्न करते हैं, जो बहुत बड़ा बलिशाली था, शक्तिशाली था। और उत्पन्न करते ही वीरभद्र जी को कहा कि आप जाओ और राजा दक्ष के हवन कुंड को तहस नहस कर दो, उनका हवन होना नहीं चाहिए। अब वीरभद्र जी आए तो वहां भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में वीरभद्र जी ने किसी की दाढ़ी फाड़ ली, किसी के दांत तोड़ दिए और राजा दक्ष जी की गर्दन काटकर उसी हवन कुंड के अंदर लगा दी। भगवान शंकर जी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा। जटाटवी कले चले प्रवाह पावि सस्तले कले वलम लंबितम भुजंग कुंभ मालिका तमे तमे तमट वाट वट नटन वयम सकार चंड तांडवम कनोतु नाशिवास्या। भगवान शंकर जी का अभी भी गुस्सा शांत नहीं हो रहा। तब सभी देवी देवता वहां पे आते हैं और सुंदर स्तुति करते हैं। तब जाकर भगवान शंकर जी शांत होते हैं।
नमामि समीसानं निर्वाणे रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं वीरेहं चिदाकाशनाकाशवाचं वदेहं चिदाकारं ओंकारं मूलमतोरेहं चिदाकाशं ज्योतिर्तमीशं गिरीशं तरालं महाकालकालं कृपालं गुणाकारं संसारपारं नतोहं सुसाराति संघासघोरं गमेरं मनोबोधकोटि प्रभासिरि सरेयं सम्पूर्णं नमोले कलोलिनि चारुगन्धं सतबबाल बालेन्दु कण्ठे पुतन्दं सनत्कुण्डलं वृषुनेत्रं विशालं प्रसान्नतमनिलकण्ठं दयालं श्रीहरिः संभ्रामरं मुण्डनालं दिव्यं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं रमेशं प्रखण्डं अजं अनुकोटि प्रकाशं त्र्यशूलं निर्मूलनं शूलपाणि पदेहं भवानीं पतिं भाव्यवन्दं कलानि कल्याणकल्पान्तकारि सदा सज्जनानन्ददाता पुराण चिदानन्द संभवमोहपहार प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारि न यावत् कुमानाथ पादारविन्दं वदन्ति ह लोके परेवा नारायण न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसिद्धं प्रसिद्ध सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं तपं देव भूतं ततोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं नराधर्मदुःखोदताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि सशम्भो नमामि सशम्भो नमामि सशम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि सशम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि सशम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि सशम्भो नमामि सशम्भो नमामि सशम्भो प्रभो पाहि आपन् 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 नमामि सशम्भो। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय लगी है जटा में गस्ता
तेरे लगी गए जटा में गंगा बाजे डमरू की करी गंगा दंड काल बगंबर अंगा मेरे योगी मस्त बलंगा मेरे योगी ओ मेरे योगी मस्त बलंगा जाने लगाएंगे ज्योति जलाएंगे जाने लगाएंगे ज्योति जलाएंगे गुरु का दिमाग bum 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 bole bum bole bum bole bum bum bole bum bole bum bole bum यही वो मंत्री है यही वो मंत्री है यही वो मंत्री है यही वो मंत्री है प्रेमी से बोले सब पिटेंगे सारे घर बोले बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम